मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ बेकार चला जाता है, उसका परिणाम मेरे मन मुताबिक नहीं होता। अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो ये छोटी सी कहानी आपके शब्दों के ज़रिए आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। मन के हारे हार है एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। एक लड़का था, उसका नाम रोहित था। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा, जो कि उसके मार्गदर्शन थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और उससे पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दिए। रोहित ने उदास स्वर में कहा कि उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वह निराश रहता है। अध्यापक कुछ समय के बाद शांत रहे, फिर कुछ सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। वे उसे टमाटर की पौधों के पास ले गए और बोले कि टमाटर में इन खराब और मरे हुए पौधों को देखो। जब मैंने इस पौधे को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने सही मात्रा में पानी भी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, फिर भी यह खराब हो गए। तो क्या? रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वो मिल न पाए, तो इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा है? अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार ज़रा इस दरवाजे को खोल कर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला, देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटर के ढेर पड़े हुए थे। उसने पूछा कि यह सब कहाँ से आए? अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब यह नहीं कि सभी के सभी पौधे खराब हो गए। इसकी तरह तुमने मेहनत की, टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है, जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीज़ें मायने रखती है, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं, जो तुमने सीखा है वह ज़िंदगी का हर मोड़ पर काम आएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्ब नहीं बनाया था। वे तो एक इंसान ही थे जिन्होंने कभी वह विचार नहीं किया कि वे असफल हुए। 9,999 बार वे असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए और आखिर में 10,000वें प्रयास में उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रांग था कि वे कभी भी यह नहीं सोचे कि मैं असफल हो रहा हूँ। उनके मुताबिक तो वो 9,999 के तरीके जान गए जिससे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। जैक मा, जिनसे कि मैं भी खुद बहुत प्रभावित हूँ, उन्होंने तो जाने कितने बार जॉब के लिए अप्लाई किया, पर हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया और यही बात उनके लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करके दुनिया के सामने रख दी जिससे हम आज अलीबाबा के नाम से जानते हैं। आज यह ई-कॉमर्स कंपनी कई नई बुलंदियों को छू रही है और आगे भी ऐसी असीम ऊंचाइयों को छुएगी। और ऐसे ही हज़ार उदाहरण इस दुनिया में है जिसकी हम काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अगर इन्होंने भी आज अपने आप को फेलियर समझा होता तो आज वे इतने अमीर नहीं बन पाते। निराश होने की जगह यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितने तेज़ी से दौड़ रहा है, मायने तो यह रखता है कि कौन कितनी ज़्यादा देर तक दौड़ रहा है। रोहित ने अब असफलता का पाठ पढ़ लिया है। वह अच्छी तरह समझ जा चुका है कि उसे अब आगे क्या करना है। वह एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की राह के आगे बढ़ा चला जा रहा है। तो बस ये ध्यान रखिए, जितने बार आप असफल होते हो उतनी बार आप नई चीज़ें सीखते हो। असफलता ही हमें सफलता की कीमत बतलाती है। यह कभी मत कहो कि असफल हुआ हूँ, कहो कि आज मैंने कुछ सीखा है। धन्यवाद।